क्या बेटे? सर पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेटा पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। क्या कहते हैं बेटा? चार्ट कहते हैं। अब बेटे एक होता है सिंपल चार्ट, एक होता है मल्टीपल बार चार्ट। बेटा सिंपल बार चार्ट होता है जब एक ही क्या हो, बार हो। बेटा सिंपल बार में क्या होता है, जब एक ही वेरिएबल हो ना और एक ही बेटा बार बने तो उसको कहते हैं सिंपल बार। ये देखो रीम पुत्र, ये देखो ये इस तरह का चार्ट है ना, इसमें कितनी बार्स बनी है सर? इसमें ये देखें एक ही बार बनी है। बेटे देखो ना, ये एक ही बार है ना, ये एक ही बार है, जी। तो इसको कहेंगे सिंपल बार चार्ट। वो बार चार्ट जिसके अंदर कितने वेरिएबल होते हैं बेटा? एक ही वेरिएबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल बार चार्ट। और बेटा जिसके अंदर मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल बार चार्ट। बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल बार चार्ट। और जिसमें एक से ज्यादा बेटा होते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल बार चार्ट। बेटा सिंपल बार चार्ट क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। मल्टीपल रीम पुत्र क्या होता है? सर जिसमें एक से ज्यादा। बेटे अब ये जरा आप इनकी याद रखना, ये इनकी शक्लें, ये देखो ना, एक से ज्यादा बार्स है ना रीम। बेटा एक से ज्यादा बार्स है ना, तो ये कौन सा है? मल्टीपल बार चार्ट। कौन सा बेटा? मल्टीपल। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है ना, बार बार चार्ट्स के अंदर एक और तीसरी टाइप है, उसको कहते हैं बेटा स्टेक्ड बार चार्ट या सब डिवाइडेड बार चार्ट। ठीक है बेटे, सब डिवाइडेड बार चार्ट क्या होते हैं? एक ही बार को ना हम ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये देखो बेटे, इसके हमने 3 पार्ट्स किए हुए हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे? सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। का एक ही बार के बहुत सारे हिस्से जब कर लेते हैं ना रीम बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। बेटा क्या बताया है? सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है रीम पुत्र? सर सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट वो चार्ट होता है द टाइप ऑफ डायग्राम शो द वेरिएशन इन द डिफरेंट कंपोनेंट विद इन क्लास। बेटा एक ही क्लास में जब डिफरेंट कंपोनेंट्स, बेटा एक ही बार में जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो करते हैं उसे रीम पुत्र क्या कहते हैं? सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। बेटे एक ही बार के अंदर जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसको आप ये देखो, ये बेटे आपकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। बेटे परसेंटेज बार चार्ट। बेटे दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू मेक द कंपैरिजन इन द कंपोनेंट्स होल्डिंग डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं रीम? सर इसमें सेम वही चीज है, इसमें डेटा सिर्फ परसेंटेज में प्रेजेंट कर देते हैं रीम बेटा। इसमें भी ये देखो बार वही है, बार वही है, लेकिन हम डेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज बार चार्ट क्या होती है बच्चे? सर वो बार चार्ट जिसके अंदर the subdivided bar chart can also be drawn on percentage basis. To draw the subdivided bar chart on percentage basis, we express the each component as a percentage of total. बेटा आप सबसे पहले उसकी क्या निकालते हैं रीम? परसेंटेज टोटल। फिर उसकी बेटा क्या निकालते हैं? उसकी बार बनाते हैं, और बार को फिर आप क्या कर देते हैं? उस परसेंटेज के मुताबिक डिवाइड कर देते हैं। बेटे ये चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? सर उसकी परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी। परसेंटेजेस निकालने के बाद क्या करेंगे? सर उसकी हम बनाएंगे बार्स। हम उसकी क्या लगाएंगे बेटा? बार्स। और उन बार्स को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बार्स को हम बेटा क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो रीम बेटा
ये मैंने आपको कितने चार्ट्स बताए हैं सर? आपने मुझे बताए हैं, देखो बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट इसका चार्ट है सबसे आसान। बेटा ये मैंने आपको बता दिया परसेंटेज वाला, रेगुलर वाला भी बता देना। सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम, ये क्या बला होती है बेटे? ये देखो, ये एक हमने इसको करने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी नेक्स्ट। पाई चार्ट क्या होता है बेटा? बेटे आप एक ना सर्कल बनाते हो और सर्कल को डिवाइड कर देते हो कितने हिस्सों में बेटा? 360 पार्ट्स में। बेटे पाई चार्ट क्या होता है? आप क्या करते हो कि आप एक सर्कल बनाते हो और उस सर्कल को क्या कर देते हो, वी यूज सर्कल इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स एंड कंपोनेंट्स बाय एंगल ऑफ सेक्टर एज एवरी सर्कल कंटेन 360। बेटा जो एक सर्कल होता है ना उस पूरे वो कितना होता है सर? वो 360 डिग्री का होता है। तो बेटे पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगुलर बार्स यूज नहीं करते रीम, बल्कि क्या यूज करते हैं बेटा सर? बार्स की जगह हम सर्कल यूज करते हैं। और उसके अलावा बेटा जो एक सर्कल होता है उसका एंगल ऑफ सेक्टर कितने का होता है सर? वो 360 का होता है। बेटा पाई चार्ट में क्या होता है सर? पाई चार्ट में हम रेक्टेंगल्स की बजाय सर्कल बनाते हैं, तो एक जो सर्कल होता है उसमें एंगल ऑफ सर्कल 360 का होता है। कितने का होता है बेटा? 360 का होता है। तो बेटे हमने चार्ट्स आज खत्म कर दिए हैं। कल हम बात करेंगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम की। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़े हैं? चार्ट्स। कौन कौन से रीम पढ़े हैं, नाम तो बताओ जरा। सर सबसे पहले पढ़ा है सिंपल बार चार्ट, फिर बेटे कौन सा पढ़ा है सिंपल के बाद? सर फिर पढ़ा है हमने मल्टीपल बार चार्ट। बेटा ये सिंपल है, इसमें एक से ज्यादा बार्स होती हैं, वो क्या होता है सर? वो मल्टीपल बार होता है। बेटा जिसमें एक से ज्यादा बार्स होती हैं वो क्या होता है? मल्टीपल बार चार्ट। क्या होता है बच्चे? मल्टीपल बार चार्ट। और बेटा उसके बाद हमने सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट पढ़ा है। सर एक बार को जब ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज में क्या होता है बेटे? सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं और फिर बार बनाते हैं और उस बार को परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। और फिर हमने बेटा कौन सा पढ़ा है सर? पाई चार्ट पढ़ा है। बेटा पाई चार्ट में रेक्टेंगल्स नहीं बल्कि सर्कल यूज होता है और एंगल ऑफ सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? ठीक हो गया रीम? जी। क्या पढ़ा है आज, जरा समराइज करो।